हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका अपनी चैनल नॉलेज पावर में स्वागत है। आप गूगल पर @knowledge power 752 टाइप कीजिएगा, आपको अपनी चैनल मिल जाएगी। समांतर श्रेणी संबंधित अध्याय 5 की हम लोग वीडियो बना रहे थे। उसी क्रम को आगे चलते हुए अब अगला महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं। इस सवाल में आपको थोड़ा गुणा करना भी अलग तरीके से बताऊँगा मैं। तो बच्चों, प्रश्न है, ए से प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो जो 6 से विभाज्य हैं। हमको ऐसे नंबरों का योग ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य, मतलब जिनमें 6 का भाग चला जाता है, और 40 नंबर लेने हैं। मतलब एन की वैल्यू 40 तो प्रश्न में दे दी उसने, एन बराबर 40 दे दिया ना। अब प्रश्न में क्या बोला है, 6 से विभाज्य हैं। सीरीज बनाते हैं। पहला पद तो 6 से विभाज्य होगा। प्रथम पद की बोला ना, ऐसे प्रथम शुरू से लेके चलना है। पहला 6, फिर 12, ये भी 6 से विभाज्य, मतलब 6 का पहाड़ा लेना है। 6 या 18, 24, ऐसे कहाँ तक नंबर लेने हैं हमको, कितने नंबर लेने हैं, कुल 40 नंबर लेने हैं। 40 नहीं लिखना है आखिरी में, कुल 40 नंबर लेने हैं। ये पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर, चौथा नंबर। इन सब का हमें क्या निकालना है, योग। ठीक है, तो देखो ए बराबर कितना है, 6 प्रथम पद। डी बराबर कितना है, द्वितीय माइनस सेकंड। 6 से विभाज्य तो 6 आएगा, 12 माइनस 6, 6। ए भी 6 है, डी भी 6 है, और एन बराबर दे के रखा है प्रश्न में 40। योग ज्ञात करना है हमें। तो योग का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, देखिए n की वैल्यू 40, 40/2, 2a, a की वैल्यू है हमारी 6, n-1, n की वैल्यू फिर से 40, डी कितना है 6। अब देखो, जनरली हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में इसको काट देते हैं, इसको काट देते हैं, इसको काट देते हैं। गुणा करना फिर कठिन पड़ जाता है आप लोगों को। थोड़ा बुद्धि लगाइए, सीखिए इसको। आप कर सकते हो इसको आपके अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं थोड़ा अलग बताना चाहता हूँ, जिससे आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था। 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, इस 6 को कॉमन ले लो, ले लिया। यहाँ क्या बचता है, 2। 40 में से 1 गया तो 39, है ना। फाइनली 40/2 गुणित 6, 39 और 2 41। आपको बड़ा गुणा कहाँ करना पड़ा, अगर आप 40 में से 1 माइनस करते 39 आता, 39 में 6 का गुणा करना पड़ता। गुणा करने की आवश्यकता ही क्या है, जब यहाँ पर कॉमन आ रहा है तो इस 6 को मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ 2 बचा, 40 में से 1 गया 39, 39 तो 41। अब गुणा, अब काट दीजिए 2 से 6 को 3 बार। देखिए ध्यान से, 40 वैसे ही 3 का गुणा करना सरल है, 1 में करोगे 3, 3 का 4 में करोगे 12, ये गुणा भी सरल है। 0 तो वैसे ही 4 का 3 में करो, 4 तिया 12, एक हासिल आया, और 12 का 4 में 12 चौक 48 और 1 49। लगा ना ईजी है गुणा करना। तो आप इस प्रकार से इसको सवाल को हल कर सकते हो। इसको देखिएगा, समझिएगा, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं। 636 योग प्राप्त करने के लिए, योग दे दिया हमको, योग कितना दे दिया, 636। 636 योग प्राप्त करने के लिए इस सीरीज में कितने पद लेने पड़ेंगे, मतलब पद मतलब एन की वैल्यू पूछ रहा है। तो योग का फॉर्मूला होता है हमारे पास n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हम देख सकते हैं प्रथम पद a बराबर 9, और d क्या है 17 माइनस 9, कितना आ जाएगा 8। d है, a है, और योग दे के रखा है 636। s कितना दिया 636, n वैसा ही, 2 वैसा ही, 2 a कितना है 9, n-1 d कितना है 8। ध्यान से देखिए, 636 वैसे ही, अभी जो पिछले सवाल में बताया था वही फिर से कर देंगे हम लोग। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है। चाहो तो आप भले इससे गुणा करके इसमें से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर इजी पड़ेगा। मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 4। मैंने 2 कॉमन ले लिया, आप आपके अनुसार भी कैलकुलेशन कर सकते हो। 2 से 2 कैंसिल, n बचा, 9 वैसे ही, 4 का गुणा करेंगे, 4n माइनस 4, 636 n, 4n वैसे ही, 9 माइनस 4 5,
636, ये हो गया 4n² प्लस 5n। फाइनली इक्वेशन क्या बन गई, 4n² प्लस 5n, ये इधर आ गया तो माइनस का 636 बराबर 0। यहाँ से आप लोग n की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। धराचार्य सूत्र लगा दीजिए, श्री धराचार्य सूत्र लगा दीजिए, या फिर आप लोग गुणनखंड विधि से इसको सोल्व कर सकते हैं। प्रश्न में क्या बोला, 636 योग प्राप्त करने के लिए, मतलब सम हमको दिया 636, इस श्रेणी के कितने पद लेने पड़ेंगे, पदों की संख्या निकालनी है, n की वैल्यू। a बराबर 9, d बराबर 17 माइनस 9। a की जगह 636 लिखा, n में से a की जगह लिखा मैंने 9 और d की जगह लिखा मैंने 8। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा था, कॉमन ले लिया, 2 से 2 कैंसिल, ये 9 बचा, ये 8 का हो गया 4, ये 4n, 1 में गुणा करेंगे -4, 4n में से ही 9 - 4 5, n का यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 636 को हम लोग इधर लिया है। अब यहाँ से आप लोग सोल्व करके n की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। तो बेटा ये 2 सवाल दिए थे मैंने आपको, इसको आप ज़रूर करिएगा। अब एक सवाल और आपको देता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कि इस श्रेणी का सम क्या होगा। एक सवाल तो ये हैगा और दूसरा सवाल ये है। ये आपको 2 सवाल दिए हैं मैंने, आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं इन दोनों श्रेणियों के योग क्या होगा। ठीक है, तो ये दोनों सवाल बेटा मैंने अभी जल्दी जल्दी आपको बता दिए हैं, आप इनको सोल्व कीजिएगा। और अगर आपको सोल्व करना नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब इसके बाद हम एक वीडियो बनाएंगे इस चैप्टर का, उसके बाद फिर चैप्टर को ख़त्म करेंगे। इस चैप्टर में हमने IMP वीडियो बनाए हैं, तो आप ज़रा इस सवाल को सोल्व करके बताइएगा इसका उत्तर क्या आता है। एक सवाल और ले लीजिए, 6 के प्रथम 10 गुणजों का योग, ये और निकालना है आपको। ठीक है, शुक्रिया बच्चों।